Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. Lord Krishna Naman to all. My all sweet dear student. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपने सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं एसिड बेस एंड साल्ट केमिस्ट्री में है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज केमिस्ट्री में है, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन फिजिक्स में है, सॉइल चैप्टर फिजिक्स में रखा है हमने, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी में रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सबसे अच्छा चैप्टर आपके लिए है वो रेस्पिरेशन है, क्योंकि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म आपका अकेला 25 मार्किंग का आ रहा है। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर फिजिक्स में सॉइल और वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन चैप्टर भी आपका 25 नंबर में आ रहा है। ठीक है, बाकी का केमिस्ट्री का बाकी का रहेगा आपका टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने एसिड बेस एंड साल्ट भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको एनसीईआरटी में, फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यू आल्सो लर्न दैट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं और कंपोनेंट ऑफ फूड ये सारे सारे। प्यारे विद्यार्थियों, आप कुछ भी खाइए, जैसे आज आपकी मम्मा ने आपको कुछ भी खिलाया, लेकिन रियलिटी में आपने क्या लिया? आपने कंपोनेंट ऑफ फूड ही लिया। ठीक है, दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, यानी कि जितने भी ये कंपोनेंट ऑफ फूड हैं ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर द देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। मतलब कि सभी जीव जो हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेते हैं, और जबकि ह्यूमंस जो हैं अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं पौधों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में डिपेंड रहते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। तो ये या तो प्लांट या एनिमल पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। दस द ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो या तो एनिमल्स पर या प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट हैं। बूझो, वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड। बूझो सोचता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट्स का क्या मोड है न्यूट्रिशन लेने का। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उनके लिए उन्हें जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये तीनों के तीनों ने ज़रूरी होते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो इसके चारों तरफ से मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their body, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को की बॉडी को बिल्ड करता है। भाई प्रोटीन, प्रोटीन को क्या कहते हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। दैट्स मीन्स अगर बिल्डिंग ब्लॉक करनी है, यानी कि बिल्डिंग बनानी है, किसी भी शरीर की सेल का निर्माण करना है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और प्रोटीन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नाइट्रोजन, यानी कि जैसे कि अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन भी पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका एटमॉस्फेयर से सीधा संबंध है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophs। यानी कि जो होते हैं स्वपोषी। ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, यानी कि जो खुद नरिशमेंट ले लें, अपना स्वयं नरिशमेंट मतलब ले लें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। जितने भी पौधे हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी। ठीक है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। एनिमल और दूसरे जो जीव हैं वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ, इन्हें कहते हैं विषम पोषी। हेट्रोज मीन्स अदर, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड रहने वाले। ठीक है, पहली वांट टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। पहली ने सोचती है कि हमारी बॉडी कैन नॉट मेक फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। हमारी बॉडी जो है पौधों की तरह भोजन क्यों नहीं बना सकती है?
ऐसा क्या है कि हम मतलब पौधों की तरह भोजन नहीं बना सकते हैं, अपना भोजन सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं? नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो आज हम पूछते हैं कि जो फूड फैक्ट्री जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यहाँ पे कौन मतलब हाउ डू प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपना रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी फूड को फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, मतलब फूड की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है प्लांट्स को। टू फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग टुगेदर, ठीक है। तो लाइट से मेकिंग टुगेदर, ठीक है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि हम पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। देयर फॉर ऑल द रो मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स, तो यहाँ पर जितना भी रो मटेरियल है वो पत्तियों में पहुँच जाता है। लीव जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल, तो ये सॉइल से परकोलेट कर लिया जाता है ना। सॉइल आर एब्जॉर्ब बाई द रूट, यानी कि रूट यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। टू द लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देयर पोर्स आर सराउंडिंग गार्ड सेल, यानी कि इन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। और इन मतलब इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को कौन घेरे रहता है, गार्ड सेल्स घेरे रहती हैं, गार्ड सेल क्या करती हैं, घेरे रहती हैं, ठीक है स्टूडेंट।